हर त्योहार एक संदेश लाता है। हर कथा में भक्ति का प्रकाश छिपा है। भक्ति नंदिता पर जानिए हर पर्व का गूढ़ रहस्य और अपनाइए भक्ति का सही मार्ग। राधे राधे सौभाग्यशाली श्रोतागणों, क्या आप जानते हैं कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह का पर्व मनाया जाता है। इस दिन तुलसी और शालिग्राम भगवान की विधिवत पूजा कराई जाती है। मान्यता है कि इस दिन तुलसी विवाह कराने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पंचांग और ज्योतिषियों के अनुसार द्वादशी तिथि को ही तुलसी विवाह करना उचित रहता है। इस साल 2 नवंबर को तुलसी विवाह करना शुभ है। तो भक्ति नंदिता के साथ इस पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, शिव जी ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था, जिससे एक बालक का जन्म हुआ। नाम था जालंधर। वह बहुत ही पराक्रमी राजा था। उस दैत्यराज का विवाह दैत्यराज कालनेमी की बेटी वृंदा के साथ हुआ था। दैत्यराज जालंधर ने एक समय माँ लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, लेकिन माँ लक्ष्मी समुद्र से ही उत्पन्न होने की वजह से उसे अपना भाई मानती थी। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की कामना से कैलाश पर्वत पर गया। जब शिव का रूप धर के वह माँ पार्वती के समीप गया तो माता पार्वती ने उसे अपने योग बल से पहचान लिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गई। और क्रोधित देवी पार्वती ने यह सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। उधर दैत्यराज जालंधर की पत्नी वृंदा पतिव्रता स्त्री थी और उसके पतिव्रते की वजह से ना तो जालंधर को मारा जा सकता था और ना ही वह पराजित हो सकता था। ऐसे में उसे मारने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक हो गया था। इसलिए भगवान विष्णु ने माया से रचित 2 राक्षस के साथ स्वयं वृंदा के पास जाने की योजना बनाई। जब वृंदा अकेली उद्यान में भ्रमण कर रही थी, उसी समय भगवान विष्णु ऋषि का रूप धारण करके 2 राक्षसों को लेकर वहां पहुंच गए। उन 2 भयंकर राक्षसों को देखकर वृंदा भय से कांपने लगी और उसने आकर ऋषि की शरण ली। ऋषि ने वृंदा के सामने देखते ही देखते दोनों राक्षसों को भस्म कर दिया। अब वृंदा उन ऋषि की शक्ति से प्रभावित हुई और उसने अपने पति जालंधर, जो कि कैलाश पर्वत पर शिवजी से युद्ध कर रहे थे, उनका हाल पूछा। तब ऋषि ने अपनी माया से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित हो गई और होश में आने पर उसने अपने पति को जीवित करने की प्रार्थना की। तब ऋषि ने अपनी माया से जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया और स्वयं वहां से अंतर्ध्यान होकर उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा इस छल के बारे में बिल्कुल न जान सकी और उसे अपना पति मानकर व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया और इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार कर लिया और शालिग्राम शिला बन गए। भगवान जब शिला रूप में परिवर्तित हो गए तो ब्रह्मांड में असंतुलन पैदा हो गया। ऐसे में देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि भगवान को श्राप मुक्त कर दे। तब वृंदा ने भगवान को श्राप मुक्त किया और स्वयं आत्मदाह कर लिया और जहाँ आत्मदाह किया वहीं तुलसी का पौधा उगाया। तब भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम स्वरूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। बोलिए तुलसी माता की जय, भगवान विष्णु की जय। तो तुलसी विवाह की ये कथा हमें पतिव्रत धर्म को निभाने की शिक्षा देती है। जैसे कि हमने कथा में देखा और जाना कि पतिव्रत धर्म से कुछ भी इस लोक या परलोक में असंभव नहीं है। बोलिए तुलसी माता की जय। जय श्री हरि। धन्यवाद।